खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। क्या आप जानते हैं कि हमारी आंखों के डायरेक्शन से पता चल जाता है कि अब हमारा फोकस कहां जाने वाला है और हम क्या सोचने वाले हैं। जी हां दोस्तों, इससे पहले कि हम कॉन्शियसली डिसाइड करें कि हमें किस चीज पर फोकस करना है, हमारी आंखें पहले ही उस दिशा में घूम जाती हैं और बाद में हम उस चीज के बारे में सोचना भी शुरू कर देते हैं। यानी जितना हम आई मूवमेंट्स को नियंत्रित करेंगे उतना हमारा फोकस गहरा होता जाएगा। फोकस गहरा करने के लिए हमें सबसे पहले यही बात सीखनी है और अब रिसर्च भी ये साबित करती है। डेफनी बेविलियर, जो जिनेवा यूनिवर्सिटी की न्यूरोसाइंटिस्ट है, अपनी रिसर्च में कहती है कि जिन स्टूडेंट्स के आई मूवमेंट्स स्थिर होते हैं उनका सिलेक्टिव अटेंशन अच्छा होता है, यानी वो एक जगह बेहतर फोकस कर पाते हैं। इसलिए इन बच्चों के रीडिंग, मैथ्स और राइटिंग स्कोर भी बेहतर थे। आई मूवमेंट को साधने के लिए सिंपल प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम दिए या मोमबत्ती की लौ पर ध्यान कर सकते हैं या फिर पेपर पर डॉट बनाकर उस पर फोकस कर सकते हैं। हर दिन 5 मिनट से शुरू करें और 10 मिनट तक बढ़ा सकते हैं। अगर आप 10 मिनट तक डॉट या लौ पर फोकस कर सकते हो तो आपके लिए इतना ध्यान काफी है। इसके बाद आप सीधे काम पर फोकस करने की प्रैक्टिस करें। समय के साथ आप देखेंगे कि आपकी आंखें ज्यादा स्थिर रहने लगी हैं और बोरिंग चीज भी आप ज्यादा फोकस से पढ़ पा रहे हो। फोकस गहरा करने का दूसरा तरीका है डीप फोकस रिचुअल्स। चार्ल्स डार्विन जब इवोल्यूशन पर किताब लिख रहे थे तब वो डीप फोकस में जाने के लिए एक रिचुअल फॉलो करते। वे सुबह उठकर छोटी वॉक पर जाते, उसके बाद अकेले ब्रेकफास्ट करते, फिर 8 से 10:30 काम करते, फिर 20 मिनट गार्डन में बैठते, फिर दोबारा 1 बजे तक काम करते। इसी तरह शाम तक चलता रहता। काम के आखिरी 1 घंटे वे घर के पास जाने पहचाने रास्ते पर घूमते और अपने सब्जेक्ट के सबसे कठिन क्वेश्चंस के बारे में सोचते। फिर घर आने के बाद सबसे कहते, मेरा काम खत्म हो गया है, आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। वे जाने अनजाने डीप फोकस के लिए रिचुअल्स फॉलो कर रहे थे। डीप वर्क में कार्ल न्यूपोर्ट कहते हैं कि हमारा दिमाग 2 मोड्स में काम करता है। BFS यानी ब्रेथ फर्स्ट सर्च, यानी दिमाग कई सारी इंफॉर्मेशंस का सैंपल लेता रहता है, और DFS यानी डेप्थ फर्स्ट सर्च, यानी इस मोड में दिमाग बाकी सारे सिग्नल्स बंद करके केवल एक जगह फोकस करता है। जब हम डीप फोकस करते हैं तो हमारे दिमाग को अपना मोड बदलना पड़ता है, यानी BFS से DFS में आना पड़ता है। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि रिचुअल्स मोड बदलने में आपकी बहुत मदद करते हैं। आपके पढ़ना शुरू करने से पहले ही रिचुअल्स दिमाग को बताते हैं कि अब अपना मोड DFS कर लो और डिस्ट्रैक्शंस ब्लॉक करना शुरू कर दो। इसलिए रिचुअल के बाद जब आप काम करना शुरू करते हो तो दिमाग पहले से ही DFS में आने लगता है, यानी आपका फोकस आसानी से लगता है और दूसरे विचार आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करते। इसलिए रविन्द्रनाथ टैगोर से अब्दुल कलाम साहब तक, राइटर्स, कलाकार से लेके साइंटिस्ट तक जो भी डीप वर्क करते हैं वो सब किसी न किसी प्रकार का डीप फोकस शुरू करने का रिचुअल फॉलो करते हैं। दोस्तों, मेरा रिचुअल बड़ा सिंपल है। सबसे पहले टेबल पर आकर बैठना, कुछ क्लटर हो तो हटा देना, टेबल साफ करने के बाद इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक लगाना, फिर टाइम नोट करना कि इस समय में क्या करने वाला हूं और कैसे करूंगा। उसके बाद 25 मिनट का टाइमर शुरू करना। कभी कभी आंख बंद करके 5 गहरी सांस लेना। इससे मुझे डीप फोकस में जाने में बहुत आसानी होती है। हमें चार्ल्स डार्विन की कहानी से एक और इंटरेस्टिंग बात सीखने मिलती है, शायद आप में से कुछ लोगों ने नोट की हो। वो है कि डीप वर्क खत्म करने का भी रिचुअल होना चाहिए। इससे आपको सेटिस्फेक्शन होता है, साथ में काम करने की चिंता कम होती है, जिससे आपका दिमाग रिलैक्स होता है। दिमाग रिलैक्स होने से आपको फ्रेश विचार सोचने में आसानी होती है, जिससे आप अगले दिन की प्लानिंग भी आसानी से कर सकते हो या अपने दिन के बारे में सोचकर कुछ सीख सकते हो। अगर आप डीप वर्क खत्म होने का कोई रिचुअल नहीं बनाएंगे तो आपको दिन रात काम की टेंशन लेने की आदत हो जाएगी। अपने अंदर डीप फोकस अनलॉक करने के लिए तीसरी टिप है राइडिंग द वेव ऑफ अटेंशन। दोस्तों, न्यूरोसाइंटिस्ट कहते हैं जैसे लहरें आती जाती रहती हैं वैसे ही हमारा फोकस भी वेव पैटर्न फॉलो करता है।
यानी समय के साथ ऊपर नीचे होता रहता है। इसका कारण है नॉरएड्रेनालिन। जब नॉरएड्रेनालिन बढ़ता है तो दिमाग फोकस कर पाता है, जब ये कम होता है तो हमारा फोकस टूटने लगता है, हमें समझ आना कम हो जाता है और अब हमें उठने का मन करता है। समझने वाली बात यह है कि डीप फोकस की आदत डालने के लिए हमें फोकस की साइकिल को रेस्पेक्ट करना है। यानी जब हमारा दिमाग फ्रेश है तब हमें फोकस करना है, जब हम थक जाएं तब दिमाग को शांत होने का मौका देना है। ये आसान नहीं है क्योंकि ना हम पूरी तरह फोकस करते और ना ही पूरी तरह ब्रेक लेते। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? डीप फोकस के लिए टाइम ट्रैक करो। बिजनेस मैनेजमेंट का कोर प्रिंसिपल है कि आप उसी चीज को बेहतर कर सकते हो जिसको आप नाप सकते हो। इसलिए जब भी आप काम शुरू करो तो स्टार्ट टाइम लिखो। जब भी आपका मन भटकने लगे, आप फोकस ना कर पाओ या आप उठ जाओ तो फिर टाइम नोट करो। ऐसा करने से धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगा कि आज मैं एक बार में 25 मिनट फोकस कर पाया। ठीक है, अब मैं 5 मिनट का ब्रेक ले सकता हूं। अगर 13 मिनट या 8 मिनट बाद ही ध्यान भटकने लगा तो उस समय को नोट करो और खुद से कहो कि इसका मतलब है कि काम शुरू करने से पहले मन शांत नहीं किया, मुझे फिर से शांत होकर काम पर ध्यान लगाना है। डीप फोकस का टाइम ट्रैक करने से आपको ये भी रियलाइज होता है कि सुबह शाम सब्जेक्ट और काम के हिसाब से भी डीप फोकस का टाइम बदलता रहता है। कभी आप 25 मिनट फोकस कर पाते हो और कभी 50 मिनट। डीप फोकस अनलॉक करने की चौथी टिप है कि ब्रेक्स के दौरान दिमाग को बोर होने दो। ब्रेक्स में लोग स्ट्रेस दूर करने के लिए सोशल मीडिया देखते हैं। इससे मन तो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है लेकिन साथ में दिमाग भी थक जाता है, जिससे जब हम दोबारा फोकस करना शुरू करते हैं तो बहुत थकान होती है। यानी आपको 2 काम करना है। स्ट्रेस रिलीज करने के लिए अपने दोस्त से बात कर सकते हो, जर्नल लिख सकते हो या गाइडेड हार्ट मेडिटेशन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इन सारी चीज़ों से आपको स्ट्रेस रिलीज करने में आसानी होगी। दूसरा, आपको ब्रेक के समय दिमाग को सच में आराम देना है। आप ब्रेक के समय घूम सकते हो, स्ट्रेच कर सकते हो, आंख बंद करके गाने सुन सकते हो, डीप ब्रीदिंग और गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हो। इसके बाद जब आप दोबारा काम करोगे तो आप पाओगे कि आप फिर से गहराई से ध्यान कर पा रहे हो। दोस्तों, हमने वीडियो में 4 तरीके डिस्कस किए हैं जो आपको स्वाभाविक रूप से गहरा फोकस करने में मदद करेंगे। सबसे पहले आई मूवमेंट्स की प्रैक्टिस करो। दीपक या मोमबत्ती की लौ पर ध्यान लगाएं या पेपर पर डॉट बनाकर 5 से 10 मिनट फोकस करें। जैसे जैसे आपकी आंखें स्थिर होंगी वैसे आप बोरिंग चीज भी ज्यादा फोकस से पढ़ पाओगे। दूसरी बात, डीप फोकस के लिए रिचुअल बनाओ। रिचुअल से आपका दिमाग काम शुरू करने से पहले ही DFS में आने लगता है, यानी पढ़ाई शुरू करने के बाद आपका फोकस आसानी से लगता है और अंदर के विचार डिस्ट्रैक्ट नहीं करते। अपने हिसाब से डीप फोकस रिचुअल बनाइए। साथ में काम करने का भी छोटा सा रिचुअल बनाइए। इससे आपको सेटिस्फैक्शन होता है, पढ़ाई और काम की चिंता कम होती है, दिमाग रिलैक्स होता है। अगली बात है राइडिंग द वेव ऑफ अटेंशन। फोकस की साइकिल का रेस्पेक्ट करो। जब पढ़ो तो पूरी तरह फोकस करो, जब ब्रेक लो तो दिमाग को बोर होने दो। इसके लिए हमेशा टाइम ट्रैक करो। जब भी आप डीप फोकस से काम करना शुरू करो तो पहले स्टार्ट टाइम लिखो। जब आपका मन भटकने लगे और आपका फोकस टूटे या जब आप ब्रेक ले लो तो फिर से टाइम नोट करो। अगर 15 मिनट से कम फोकस किया है तो डीप ब्रीदिंग करो और शांत होकर दोबारा फोकस करो। ब्रेक में आप आंख बंद करके बैठ सकते हो, डीप ब्रीदिंग कर सकते हो, गाने सुन सकते हो, बाहर घूम सकते हो या स्ट्रेच कर सकते हो। लेकिन इस समय दिमाग को बोर होने दो। लेकिन इसके अलावा कुछ भी मत करो। स्ट्रेस रिलीज करने के लिए आप गाइडेड मेडिटेशन और हार्ट मेडिटेशन कर सकते हो। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त के पीछे साइंस क्या है? इस समय आपका मन शांत क्यों रहता है? इस समय प्लानिंग क्यों नहीं करनी चाहिए? इस पर अगला वीडियो देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए। ये वीडियो आपकी काफी मदद करेगा। और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।